दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप किसी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले 2 बार क्या 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि यह सच्ची घटना एक ऐसे रिटायर्ड बैंक अधिकारी की है जिसने पूरी जिंदगी लोगों की पैसे की सुरक्षा तो की, लेकिन बुढ़ापे में अपने ही दिल की बात सुनकर 97 लाख रुपए गवा बैठा। तो दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया उससे वह कभी असल जिंदगी में मिला भी नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरुआत होती है देहरादून से, और यहाँ रहते थे अजय कुमार, जिनकी उम्र करीबन 65 साल थी और वह एक बैंक से रिटायर हो चुके थे। और जो उनकी पत्नी होती है ना दोस्तों, उनका कुछ साल पहले कैंसर की बीमारी की वजह से देहांत हो चुका था। पत्नी के जाने के बाद उनका घर वही था, सामान वही था, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। ये तो आप भी जानते हो दोस्तों कि जिस जीवन साथी के साथ आप 30 से 40 साल साथ गुजारते हैं और वो एक दिन दुनिया छोड़कर चला जाए तो जिंदगी कैसी वीरान हो जाती है, ये तो वही जान पाएगा जिसके साथ ये घटना घटी हो। और इनके घर में तो केवल 2 ही लोग थे, एक अजय कुमार, एक उनकी पत्नी, और बेटा जो था दोस्तों वह मुंबई में नौकरी करता था। दोस्तों, उनका बेटा उनसे कई बार कह चुका था कि पापा मेरे साथ मुंबई चलो, लेकिन अजय कुमार हर बार मना कर देते। उनका कहना भी अपनी जगह सही था दोस्तों कि मेरी पूरी जिंदगी देहरादून में ही गुजरी है, अब मैं एकदम नई जगह कैसे चला जाऊं, इसलिए बाकी ज़िंदगी में मैं यहीं बिताऊंगा। उनका मानना ये था, और ये भी सब दोस्तों आप समझिए, एक जगह जब कोई बुजुर्ग आदमी रहता है तो वो भी यही सोचता है। अब बेटा भी क्या करता, तो उनकी बात मान लेता है और उनको देहरादून में ही छोड़ देता है अकेले रहने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, सुबह सैर पर जाना, दोपहर में टीवी देखना और शाम को कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात करना, यही उनकी एक दिनचर्या बन चुकी थी। ऊपर से तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था दोस्तों, लेकिन अंदर ही अंदर अजय कुमार किसी अपने की कमी महसूस कर रहे थे। दोस्तों, आज का जमाना स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का है, जिसके जरिए आप अपना अकेलापन काट सकते हैं। बस यही सोच के अजय कुमार के बेटे ने अपने पिता को एक स्मार्टफोन दिलवा दिया और फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स चलाना भी उनको सिखा दिया, जिससे पिताजी अपना उनके आराम से टाइम स्पेंड कर सके। शुरुआत में तो दोस्तों अजय कुमार को यह सब कुछ अजीब लग रहा था, और लग भी सकता है दोस्तों कि एकदम इस पड़ाव पर आके 65 साल में आप ये चलाना सीखो तो थोड़ा अजीब लग सकता है, ये तो आप भी समझ सकते हो दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे उनका समय सोशल मीडिया पर व्यतीत होने लग जाता है, मतलब उनको आदत डल जाती है, फिर वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर अपना टाइम गुजारने लगते हैं, कभी रील देखकर, कभी वीडियो देखकर, कभी दोस्तों से गप्पे मारकर, कभी पोस्ट पढ़कर दोस्तों वो अपना टाइम गुजारना चालू कर देते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों कि उनके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और रिक्वेस्ट जिसने भेजी थी उसका नाम चांदनी था दोस्तों। ये तो आप भी जानते हो कि जब हमको कोई फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बंदा है कौन जिसने हमको रिक्वेस्ट भेजी, जान पहचान का है, अनजान है। उसकी प्रोफाइल खोलने की कोशिश करते हैं जिससे पता पड़ सके कि ये कौन है। और ये लड़की की प्रोफाइल थी जो इनको भेजी गई थी, नाम था चांदनी। डीपी पर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी। प्रोफाइल देखकर लग रहा था कि वह लंदन में रहती है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद गलती से रिक्वेस्ट आ गई होगी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली दोस्तों। बस यहीं से अजय कुमार की जिंदगी ने करवट लेना शुरू कर दी, और अगले ही दिन चांदनी का मैसेज आया, हेलो सर, आप कैसे हैं। तो बस यहीं से बातचीत का दौर शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच दोस्तों। शुरुआत में सिर्फ एक दूसरे के हालचाल पूछा करते थे कि आपने खाना खा लिया, कैसे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, ऐसी इन दोनों के बीच में बातें होती थी। और फिर धीरे धीरे बातें मिनटों से बढ़कर दोस्तों घंटों में तब्दील हो गई। अब चांदनी उनसे दिन भर के बारे में पूछा करती कि आप क्या करते हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, आप क्या खाते हैं, आपको कलर कौन सा पसंद है पहनना, ये सब कुछ उनसे पूछती कि और आपके घर में कौन कौन है। अजय कुमार को ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे उनकी भी कोई परवाह करता है, और लगना भी लाजमी था दोस्तों। ये तो आप भी जानते हो कि अकेला आदमी घर पे है, कोई उसकी खैर खबर पूछ रहा है तो वो भावनाएं जाग जाती हैं अंदर से। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए।
अब हाल ये था कि अगर एक दिन भी चांदनी का मैसेज नहीं आता अजय कुमार जी के पास तो वो बेचैन हो जाते। उन्हें लगने लगा था कि शायद यह लड़की उनकी जिंदगी में खुशियां लेकर वापस आई है। अब एक दिन क्या होता है कि जो चांदनी होती है ना दोस्तों, वो अचानक से गायब हो जाती है। मतलब उसके मैसेज आना सब कुछ बंद हो जाता है। ना वो ऑनलाइन दिख रही थी, ना कुछ, मतलब टोटल मिला के ना उसके कॉल आ रहे थे, ना मैसेज आ रहे थे, ना वो ऑनलाइन आ रही थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे और धीरे धीरे वक्त करते करते पूरा हफ्ता गुजर गया दोस्तों, लेकिन चांदनी का कोई अता पता नहीं चल रहा था। करीब 2 हफ्ते बाद अचानक उसका एक मैसेज आता है। मतलब चांदनी का मैसेज अजय कुमार के पास एकदम 2 हफ्ते बाद आ जाता है। अब दोस्तों चांदनी ने अजय कुमार को बताया कि उसके चाचा जी की तबीयत बहुत खराब थी और उनका इस बीमारी के कारण निधन हो चुका। इसी कारण से अब आपसे बात नहीं कर पाई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। उसने ये भी बताया कि उसके चाचा जी की लंदन में करोड़ों की संपत्ति है और कुछ जरूरी कागजी काम के लिए उसे भारत आना पड़ेगा। बस फिर क्या था दोस्तों, यह बात सुनकर अजय कुमार जी खुश हो गए। कोई भी हो उनकी जगह वो भी खुश हो जाएगा कि इतने महीनों से अपन बातें कर रहे हैं, मुलाकात का वक्त आ रहा है। और उन्हें लगा कि अब पहली बार हम दोनों आमने सामने बैठकर प्यार भरी बातें करेंगे और अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, जो चांदनी होती है ना, वो अपनी फ्लाइट की सारी जानकारी अजय जी को मैसेज कर देती है कि मेरी फ्लाइट इस तारीख को इस टाइम पर यहाँ आएगी। और अजय कुमार भी कार लेकर देहरादून से सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं। घंटों एयरपोर्ट पर खड़े होकर उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन चांदनी जो थी ना तो वह बाहर आई, ना उसका कुछ अता पता पड़ा। दोस्तों धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई और तभी अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजती है और जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया तो सामने से चांदनी रो रही थी और रोते रोते उसने कहा कि एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उसे रोक लिया है क्योंकि वह अपने साथ काफ़ी सोना लेकर आई है इंग्लैंड से। उसका कहना था कि मैं इसलिए सोना लेकर साथ आई क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था, मुझे लगा चोरी ना हो जाए इंग्लैंड में, इसलिए मैं अपने साथ लेकर चली आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये सब कुछ हो जाएगा मेरे साथ। अब अधिकारी उसे छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जमा कराओ जल्दी से। इतना सब सुनते ही अजय कुमार घबरा गए। कोई भी होता दोस्तों उनकी जगह वो भी शायद घबरा जाता और दिमाग करना उसका काम बंद कर देता। अब क्या होता है दोस्तों कि कुछ देर बाद एक और व्यक्ति ने खुद को अधिकारी बताकर उनसे बात की और वही बात दोहराई। अजय कुमार ने बिना ज़्यादा सोचे समझे 5 लाख उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। दोस्तों उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा फ़ोन आया, फिर तीसरा फ़ोन आया और चौथा फ़ोन आया। हर बार कोई ना कोई नया अधिकारी उनसे बात करता, हर बात एक से बढ़कर एक नई समस्या उनको बताता। किसी ने उनसे कहा कि मामला जांच एजेंसी तक पहुंच गया है, किसी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया है और किसी ने कहा कि अगर आपने तुरंत पैसे जमा नहीं किए तो चांदनी को जेल हो जाएगी। अजय कुमार को सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही थी दोस्तों कि कहीं चांदनी मुसीबत में ना पड़ जाए। उन्होंने पैसे भेजने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी एफडी तोड़वाई, जो हाथ में पैसे आए एफडी तोड़वा के वो ट्रांसफ़र करे, जो अकाउंट में डरे से वो ट्रांसफ़र करे, बीमा पॉलिसियों के जो पैसे हाथ में आए वो भी निकाल कर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए, जो फ़ोन कॉल आ रहे थे उनके पास, और अपने बेटे से भी पैसे लिए उधार और वो भी ट्रांसफ़र कर दिए। और पता है दोस्तों उधर से हर बार यही कहा जा रहा था कि बस ये आखिरी भुगतान है, लेकिन आखिरी भुगतान कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सारे फ़ोन बंद हो गए, चांदनी गायब हो गई, सोशल मीडिया के उसके जो अकाउंट थे वो सारे गायब हो गए दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि अजय कुमार जी पर क्या बीत रही होगी। बस एक दिन क्या होता है दोस्तों, इतना सब होने के बाद अपने घर पर परेशान बैठे थे अजय कुमार और सोच में पड़े थे कि तभी उनका बेटा मुंबई से देहरादून घर आ जाता है और अपने पिता को इतना परेशान देखकर बोलता है, पिताजी क्या हुआ, कोई बात है क्या? तब अजय कुमार का सब्र का बांध टूट जाता है और वो शुरू से आखिर तक की सारी बातें अपने बेटे को बता देते हैं। अब दोस्तों इतनी सब बातें सुनकर बेटे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो फौरन बैंक जाता है और बैंक से स्टेटमेंट निकलवाता है। रिकॉर्ड देखकर वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में अजय कुमार जी ने तकरीबन 97 लाख रुपए उस अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर दिए थे।
दोस्तों अब वो पुलिस में इस फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराता है और फिर पुलिस जांच शुरू करती है। शुरुआत में तो पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिलता। जो अकाउंट दिए गए थे वो फर्जी निकलते हैं, ये पहचान भी नकली निकलती है, फेसबुक आईडी भी नकली निकलती है, सब कुछ टोटल नकली निकलता है। और कई महीनों की जांच के बाद जो सच्चाई सामने आती है दोस्तों, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जिस चांदनी से अजय कुमार महीने तक बात कर रहे थे और जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी मोटी कमाई जो उन्होंने जोड़ जोड़ के रखी थी, लुटा दी थी, वो कोई लड़की नहीं दोस्तों, बल्कि असल में एक लड़का था जो कि एक शातिर साइबर ठग था, जिसने किसी असली लड़की की तस्वीर चुराकर फर्जी प्रोफाइल बनाया था। कॉल के दौरान लड़की जैसी आवाज़ सुनाने के लिए वो तकनीक का इस्तेमाल किया करता था, जिसमें अगर कोई लड़का जो बोलता है वो सामने वाले को लड़की की आवाज़ में सुनाई देती है, और अगर लड़की बोलती है तो लड़के की आवाज़ में सुनाई देती है। मतलब ये कि अजय कुमार जिसे लड़की समझकर, प्यार समझकर मीठी मीठी बातें कर रहे थे, वह शुरू से अंत तक केवल लड़का था। और जब पुलिस ने आगे की जांच की तो पता चला कि यह कोई ठग अकेला ठग नहीं है दोस्तों, बल्कि एक इसका पूरा गिरोह है जो खास तौर पर अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाता है। पहले दोस्ती करते हैं, फिर भरोसा जीतते हैं और आखिर में भावनाओं का फ़ायदा उठाकर उनके लाखों रुपए ठग लेते हैं। मेरी राय तो यही है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करें आप लोग, नहीं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको स्वयं करना पड़ेगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को सचेत करना है, ना कि डराना। बिल्कुल सतर्क होकर रहिए, क्योंकि आज का ज़माना डिजिटल युग का और सोशल मीडिया का है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।